मैं आज आप लोगों को एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम हैं, उनमें से एक है जगन्नाथपुरी। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे और उसके बाद जब वो इन 4 धामों की यात्रा किया करते थे तो पहले हिमालय की चोटियों में बसे बद्रीनाथ जाते और बद्रीनाथ में स्नान करते और फिर पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में कपड़े बदलते और फिर पुरी में भोजन करते और दक्षिण में रामेश्वर में विश्राम करते। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम, बलभद्र और सुभद्रा, इन तीनों की यहाँ पर काठ की मूर्तियाँ हैं और तीनों यहाँ पर विराजमान हैं। प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से जो 7 पवित्र स्थान माने जाते हैं उनमें से एक है पुरी और ये उड़ीसा में है। समुद्र के किनारे बसा हुआ है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जून जुलाई के महीने में निकलती है जो साल में एक बार होता है। इस रथ को खींचने के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो इस रथ यात्रा को खींचता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ की मूर्तियाँ काठ यानी लकड़ी की बनी हुई हैं। इसको लेके बहुत से मत हैं। एक मत यह है जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य और जिंदा था। वो एक सामान्य मनुष्य की तरह धड़क रहा था और बिल्कुल सुरक्षित था और ऐसा माना जाता है कि उनका हृदय आज भी सुरक्षित है और जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति है उसमें सुरक्षित है और उसी तरह यह धड़कता है और लोगों की इसमें आस्था है। हर 12 साल में जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो तीनों काठ की मूर्तियाँ रखी गई हैं, इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है और नई काठ की मूर्ति रखी जाती है। यहाँ पर ऐसा हर 12 साल पर होता है। जब भी यह मूर्तियाँ बदली जाती हैं, पूरे शहर को ब्लैक आउट कर दिया जाता है और मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से बढ़ा दी जाती है और इसके साथ एक गुप्त अनुष्ठान नौ कलेवर कराया जाता है और चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर मंदिर में भेजा जाता है और इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा। उसको नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस ब्रह्म पदार्थ में इतनी ऊर्जा होती है कि इसको देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है और मर भी सकता है, लेकिन आज तक किसी ने भी इसे नहीं देखा। यह प्रक्रिया आज तक ऐसे ही चलती आ रही है। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है जो अष्ट धातु से बना हुआ है। इस चक्र की एक विशेष बात यह है कि आप इसे मंदिर के किसी भी दिशा से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुख आपकी तरफ है। इस मंदिर पर स्थित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। ऐसा क्यों होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया। इस ध्वज का एक और रहस्य है। इस ध्वज को मंदिर के पुजारी द्वारा हर रोज 45 मंजिल उल्टा चढ़कर बदला जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूल बस ध्वज ना बदला जाए तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद कर दिया जाएगा। वहाँ की रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में हर रोज 500 के आसपास रसोइयों के द्वारा प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद बनाने के लिए एक बर्तन के ऊपर एक बर्तन, ऐसे 7 बर्तन रखकर प्रसाद बनाया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रसाद सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन में पकता है, इसी क्रम में नीचे की ओर भोजन पकता है और जिसमें सबसे ज़्यादा आंच लगती है
वो सबसे बाद में पकता है। इस मंदिर में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है, चाहे 1000 की संख्या में श्रद्धालु हो या लाख की संख्या में श्रद्धालु हो। यहाँ पर मंदिर के गुंबद पर एक भी पक्षी नहीं दिखेगा। यहाँ तक इस मंदिर के आसपास कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह 4 लाख वर्ग फीट में फैला भव्य मंदिर है। और आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के गुंबद की छाया दिन में कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती है। समुद्र तट के किनारे बसे होने के बावजूद भी मंदिर में प्रवेश करने के साथ समुद्र के लहरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाता है और जैसे ही मंदिर के बाहर एक भी कदम रखेंगे आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है। ऐसा क्यों होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया। इस मंदिर की मूर्तियाँ आधी बनी हुई हैं, किसी के पैर नहीं तो किसी के हाथ नहीं। इसके पीछे भी एक ऐसी मान्यता है कि पूर्व में भगवान नीलमाधव स्वयं नीलांचन पर्वत पर निवास करते थे। इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे। एक बार राजा इंद्रद्युम्न जब यहाँ भगवान के दर्शन हेतु आए तब भगवान नीलमाधव अचानक अदृश्य हो गए। राजा के विशेष प्रार्थना करने पर एक रात भगवान विष्णु ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, नीलांचन पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम उसे ले आओ और मंदिर बनवाकर उसमें मेरी मूर्ति स्थापित करवा दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचन पर्वत की खोज में भेज दिया। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सवर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं। उन्होंने अपने इस देवता की मूर्ति को नीलांचन पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वो ये भी जानता था सवर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया और अंत में वह अपनी पत्नी के माध्यम से नील गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव के मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट आए, लेकिन साथ में राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उसके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते वे उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। इंद्रद्युम्न ने मंदिर बनवा दिया और भगवान से विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनवाने के लिए समुद्र पर तैर रही लकड़ी का बड़ा टुकड़ा ले आओ, जो द्वारिका से तैरकर पुरी की तरफ आ रहा है। लकड़ी तो मिल गई, परंतु इसे कोई उठा नहीं पाया। फिर भगवान के भक्त विश्ववसु की सहायता से लकड़ी को उठाया गया। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा पाया। फिर तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक व्यक्ति के रूप में आए और उन्होंने मूर्ति बनाने की शर्त रखी। उन्होंने कहा वे मूर्ति अकेले में 21 दिन में बनाएंगे, कोई भी मूर्ति बनाते हुए उनको नहीं देखेगा। लेकिन राजा की पत्नी गोडिंचा अपने आप को रोक नहीं पाई। वे दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वे घबरा गई, उसे लगा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो राजा को भी लगा हो सकता है कारीगर मर गया हो, और राजा सभी शर्तों को तोड़ते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। कमरा खुलते ही व्यक्ति गायब था और 3 अधूरी मूर्तियां वैसे ही पड़ी मिली। भगवान माधव के और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे।
लेकिन उनके पैर नहीं। वहीं सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए बताया कि अब वे काठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर दर्शन दिया करेंगे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर काठ की मूर्तियों में भगवान को मानकर मंदिर में स्थापित करवा दिया। तब से लेकर आज तक तीनों इसी रूप में विद्यमान हैं। इस मंदिर के पश्चिम में बेड़ी हनुमान मंदिर है जो जंजीर से बंधा हुआ है। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर के उत्तरी भाग में भी भगवान हनुमान महाप्रभु के रक्षक के रूप में विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था, परंतु वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में उनके साथ समुद्र भी नगर में प्रवेश कर जाते थे। भगवान जगन्नाथ हनुमान जी के इस आदत से परेशान होकर उनको स्वयं बेड़ी से बांध दिया। तब से हनुमान जी जगन्नाथ जी की समुद्र से सुरक्षा करते हैं। कुल 18 आक्रमण हुए, लेकिन भगवान जगन्नाथ की कृपा से यह मंदिर आज भी वैसे ही खड़ा है। आज हमारे देश में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो अपने आप में एक मिसाल प्रस्तुत करते हैं और हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए।